लोग सोचते हैं हेयर लॉस का मतलब होता है ज्यादा बाल गिरना, पर सच ये है कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस का पहला साइन हेयर फॉल नहीं होता, बल्कि बालों का चेंज होना होता है। टेक्सचर चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होती है और शेप भी चेंज होती है। और जब आपको हेयर फॉल दिखना शुरू होता है, तब तक प्रॉब्लम काफी आगे बढ़ चुकी होती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, मेल पैटर्न बॉल्डनेस को अर्ली कैसे डिटेक्ट करें। क्योंकि मेरे क्लिनिक में मैं जो सबसे कॉमन लाइन सुनता हूँ वो ये है कि डॉक्टर, हेयर फॉल तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब मैं स्कैल्प क्लोजली एग्जामिन करता हूँ तो मुझे क्लियरली दिखता है कि प्रोसेस अभी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, काफी टाइम से चल रहा है। और यही सबसे बड़ा गैप है जो आप देखते हो और जो एक्चुअली हो रहा है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक स्लो प्रोग्रेसिव कंडीशन है जो जेनेटिक्स और डीएसटी सेंसिटिविटी की वजह से होती है। डीएसटी यानी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का एक डेरिवेटिव है। ये नॉर्मल हार्मोन है, लेकिन कुछ लोगों के हेयर फॉलिकल्स इस हार्मोन के लिए जेनेटिकली सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली फ्रंट लाइन, टेम्पल्स और क्राउन एरिया। और जितनी ये सेंसिटिव होती है, डीएसटी धीरे धीरे फॉलिकल्स को श्रिंक करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को मिनिचराइजेशन बोलते हैं। हर हेयर साइकिल छोटा होता जाता है और हर नए साइकिल में हेयर पतले और वीक आते हैं। धीरे धीरे थिक टर्मिनल हेयर थिन वेलस हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फाइनली फॉलिकल्स इनएक्टिव हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह सब बैकग्राउंड में हो रहा होता है। इसमें ना तो आपको कोई पेन होता है, ना कोई ऐसा सिम्टम ताकि आप इसको नोटिस कर पाओ। तो अब हम बात करते हैं अर्ली साइंस की। सबसे पहला अर्ली साइन होता है हेयर लाइन की शेप का चेंज होना। आपका हेयर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहता, धीरे धीरे टेम्पल से रिसेशन स्टार्ट होता है और एक एम शेप हेयर लाइन डेवलप होने लगती है। ये चेंज बहुत ही स्लो होता है और नॉर्मली सभी लोगों में ये पाया जाता है। टीनेज के बाद हेयर लाइन 1 से 2 सेंटीमीटर पीछे जाने लगती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि मैच्योर हेयर लाइन एक बार शिफ्ट होती है और स्टेबल हो जाती है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस में यह शिफ्ट होना रुकता नहीं है और कुछ महीने और सालों में टेम्पल्स इतने पीछे चले जाते हैं कि आपको विजिबल बॉल्डनेस दिखने लगती है। अगर आपका हेयर लाइन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो ये एक अर्ली इंडिकेटर है। दूसरा साइन होता है क्राउन एरिया में थिनिंग। क्राउन या वर्टेक्स एरिया स्कैल्प का वो हिस्सा होता है जो आप डायरेक्टली मिरर में नहीं देख पाते, इसलिए यह साइन सबसे लेट नोटिस होता है, लेकिन मेडिकली ये अर्ली इन्वॉल्वमेंट एरिया में से एक है। शुरू में कोई बॉल्ड पैच नहीं होता, बस डेंसिटी कम होती है, हेयर फ्लैट लगने लगते हैं, स्टाइलिंग करने पर वॉल्यूम नहीं आती और ब्राइट लाइट में यह क्लियरली विजिबल होता है। अगर स्ट्रॉन्ग लाइट में क्राउन एरिया विजिबल हो रहा है और यह कंसिस्टेंटली हो रहा है तो यह सिर्फ इल्यूजन नहीं है, ये डेंसिटी लॉस का अर्ली साइन है। तीसरा साइन है शेडिंग का पैटर्न। लोग जनरली नोटिस करते हैं कि बाल कितने गिर रहे हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बाल कहां से गिर रहे हैं। अगर आपको ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और यह टेम्पल्स और क्राउन एरिया में ज्यादा नोटिसेबल है तो यह एंड्रोजेनेटिक पैटर्न सजेस्ट करता है। लेकिन अगर पूरे स्कैल्प से इवनली हेयर फॉल हो रहा है तो यह टीलोजन एफ्लूवियम हो सकता है, जो स्ट्रेस, इलनेस और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की वजह से होता है। यह डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों कंडीशंस का मैनेजमेंट कंप्लीटली अलग होता है। चौथा साइन है हेयर टेक्सचर्स का चेंज होना। आपको लगेगा कि हेयर क्वालिटी खराब हो गई है, पहले हेयर जैसा थिक था अब वैसा नहीं है, स्टाइलिंग करते समय होल्ड नहीं होता, लेकिन यह कॉस्मेटिक इशू नहीं होता। यहाँ पर फॉलिकल्स मिनिचराइजेशन में जा रहे होते हैं और जब फॉलिकल्स श्रिंक होते हैं तो वो थिक हेयर प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसकी वजह से थिन सॉफ्टर हेयर प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको लगेगा कि कुछ स्ट्रैंड्स नोटिसेबल पतले हैं एज कंपेयर टू अदर्स। इसे हेयर शाफ्ट डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्लिनिकली अगर 20% से ज्यादा हेयर थिकनेस वेरी करती है तो ये अर्ली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का मार्कर है। पांचवा साइन है पार्टिंग का चौड़ा होना। अगर आप अपने बाल एक फिक्स डायरेक्शन में पार्ट करते हैं और आपको लग रहा है कि पार्ट लाइन पहले से वाइड हो गई है तो ये डेंसिटी लॉस का क्लियर इंडिकेशन है। ये स्पेशली टॉप स्कैल्प में दिखता है। यह कोई इल्यूजन नहीं होता, यह एक्चुअल फॉलिकल काउंट रिडक्शन रिफ्लेक्ट करता है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल और पावरफुल मेथड समझते हैं जो है फोटो का कंपैरिजन। ह्यूमन मेमोरी ग्रेजुअल चेंजेस को इग्नोर करती है। आपको लगेगा कि कुछ खास चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर आप 6 महीने 12 महीने पुरानी फोटो से कंपेयर करें तो डिफरेंस क्लियरली दिखाई देता है। फ्रंट, टॉप, क्राउन एंड साइज की फोटो लें सेम लाइटिंग में और हर महीने कंपेयर करें। यह अर्ली डिटेक्शन का सबसे रिलायबल नॉन क्लिनिकल मेथड है। अब प्रोग्रेशन को समझने के लिए नॉर्विड स्केल का यूज किया जाता है। स्टेज 1 में कोई सिग्निफिकेंट हेयर लॉस नहीं होता। स्टेज 2 में स्लाइट टेम्पल रिसेशन होता है, लाइक 1 और 2 सेंटीमीटर। स्टेज 3 में क्लियर एम शेप डेवलप हो जाती है और कभी कभी क्राउन का इन्वॉल्वमेंट भी होता है।
जिसको हम स्टेज 3 वर्टेक्स से जानते हैं। ये जो स्टेज 1 से 3 का विंडो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज पर फॉलिकल्स अभी अलाइव होते हैं, ये मिनिचराइज हो रहे होते हैं, परमानेंटली डेड नहीं हुए होते हैं। इसी स्टेज पर आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का इंपैक्ट मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती है फॉलिकल्स इनएक्टिव होते जाते हैं और रिग्रोथ डिफिकल्ट हो जाती है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जेनेटिक्स है। अगर आपके फादर, ग्रैंडफादर या मैटरनल साइड पर अर्ली बॉल्डनेस की हिस्ट्री है तो आपका रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। यह सिर्फ फादर से इनहेरिट नहीं होता बल्कि मदर साइड से भी इक्वली इंपॉर्टेंटली इनहेरिट होता है। अगर आपको 25-30 साल से पहले थिनिंग स्टार्ट हो रही है तो यह अर्ली ऑनसेट है। अर्ली ऑनसेट का मतलब होता है फास्टर प्रोग्रेशन। अगर आप 1 साल के अंदर नोटिसेबल थिनिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यह एग्रेसिव पैटर्न इंडिकेट कर सकता है। एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है कि नॉर्मल ब्लड टेस्ट का मतलब यह नहीं है कि हेयर लॉस नॉर्मल है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया डेफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है, यह हार्मोनल सेंसिटिविटी और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का इशू है। इसलिए नॉर्मल रिपोर्ट के बाद भी अर्ली बॉल्डनेस एग्जिस्ट कर सकती है। अब एक सिंपल सेल्फ चेक फ्रेमवर्क समझते हैं। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या हेयरलाइन शेप चेंज हो रही है? क्या क्राउन एरिया थिन लग रहा है? क्या शेडिंग स्पेसिफिक एरियाज में ज्यादा है? क्या हेयर टेक्सचर पतला है? क्या फोटो कंपेयर करने पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है? और अगर इसमें से मल्टीपल आंसर में यस है तो अर्ली मेल पैटर्न बॉल्डनेस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। फाइनल कंफर्मेशन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बेस्ट होता है। आपके डॉक्टर ट्राइकोस्कोपी भी कर सकते हैं जिसमें कि वो स्कैल्प को मैग्निफिकेशन में देखते हैं। ट्राइकोस्कोपी में हेयर डायमीटर का वेरिएशन, मिनिचराइजेशन ऑफ हेयर्स, पेरीपेपिलर साइन और स्पेसिफिक पिगमेंट पैटर्न इवेल्यूएट किया जाता है। ये सब फाइंडिंग कंफर्म करती हैं कि इश्यू एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है या कोई और कंडीशन, क्योंकि हर हेयर फॉल मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी नहीं हो सकता। टीलोजन एफ्लूवियम डिफ्यूज पैटर्न फॉलो करता है, एलोपेशिया एरिएटा पैची होता है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस पैटर्न होता है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस पैटर्न फॉलो करता है टेम्पल और क्राउन में। अगर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो डायग्नोसिस अलग हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो के बाद अपने हेयर में थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। हेयर लॉस को समझने का सबसे सही टाइम वह नहीं होता जब ये क्लियरली दिखने लगे, बल्कि वह होता है जब आपको पहली बार फील हो कि कुछ चेंज हो रहा है। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, अपनी फोटोज कंपेयर करिए और अगर जरूरत लगे तो टाइमली कंसल्टेशन लीजिए, क्योंकि अर्ली स्टेज पर आप जो कंट्रोल ला सकते हैं वो बाद में पॉसिबल नहीं होता। आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, पैनिक में नहीं बल्कि क्लैरिटी के साथ। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर करिए उन लोगों के साथ जो शायद इस स्टेज पर हैं, बस उन्हें अभी पता नहीं है। और एक लास्ट चीज याद रखिए, हर इंसान का हेयर जर्नी अलग होती है। किसी का प्रोग्रेशन स्लो होता है, किसी का फास्ट। इसलिए कंपैरिजन करने की जगह अपने पैटर्न को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उतनी ही इफेक्टिवली आप उसे मैनेज कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।